मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और भारत में हिंदुस्तान भारत इंडियन क्रिकेट टीम हिंदू बनिया नया इंडिया भारतीय फौज है। इंडिया पाकिस्तान का भारत और इंडियन बल्लेबाजों भारतीयों के दिल भी इंडिया पागल है ये भारत में मौजूद। आप इसको गजवा हिंद न कहें। अच्छा, भारत पाकिस्तान ये जो इंडियन भारत का खौफनाक चेहरा है। इंडियंस भारत से आप भारत कर देंगे तो क्या चाइना से पॉलिसी चेंज हो जाएगी? क्या ये इंडो पैसिफिक का क्या करेंगे आप? ये तो इंडियन ओशन है ना, ये तो चल रहा है वो सिंधु और हिंद और सिंध क्या उस दौर से चल रहा है ना। और ब्रिक्स में क्या करेंगे आप सर? मतलब इसको मुझे नहीं पता कि ये इसके पीछे क्या माइंडसेट काम कर रहा है। इसके पीछे कोई आप समझे कि इंतहा पसंद माइंडसेट भी नहीं है, वरना तो और बहुत सारे नाम है, ये मेलुगा और ये वो सारे रख लें। पर आज 9 साल बाद सिनेरियो चेंज है। तब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, आज इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को इंडिया की जरूरत है। इंडिया का नाम अब भारत करने को लेकर एक तरफ हमारे देश में विवाद हो गया है। देश का नाम बदलने को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले की चर्चा दूसरे देशों में भी शुरू हो गई है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान की मीडिया भी इस मामले को लेकर चर्चा कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया ने इस मामले को धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया नाम बदलने के मुद्दे को हिंदू और मुसलमान से जोड़ रही है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की मोदी सरकार पहले भी कई ऐसे शहरों और जगहों के नाम बदल चुकी है जो मुस्लिम नेताओं के नाम पर रखे गए थे। पाकिस्तानी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा करना शुरू कर दिया है कि भारत सरकार के इस फैसले से भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान नाराज हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर इस खबर का विश्लेषण किया जा रहा है और पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि भारत की मौजूदा सरकार ने विशेष रूप से उन जगहों के नाम बदले हैं जो मुस्लिम नेताओं के नाम पर रखे गए थे। इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करने वाला पाकिस्तान शायद अब ये भूल गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक सड़क का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। पाकिस्तानी चैनलों पर इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे शीर्ष पद पर रहे और उनको कितना प्यार और सम्मान मिला। पाकिस्तानी चैनलों पर दावा ये भी किया जा रहा है कि 18 से 22 सितंबर के बीच शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार इस मामले में एक प्रस्ताव ला सकती है और नाम बदलने के फैसले पर अंतिम मुहर लग सकती है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो G20 के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से ये मुद्दा लोगों की नजर में आया और तभी से इस मामले में विवाद शुरू हो गया। ऐसे में इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर भारत के नाम को लेकर संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की शुरुआत ही इस लाइन से होती है कि इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान छूट देता है कि सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा जा सकता है और गवर्नमेंट ऑफ भारत यानी कि भारत सरकार भी लिखा जा सकता है। अच्छा, यानी रिपब्लिक ऑफ भारत। अब रिपब्लिक ऑफ भारत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है और इंडिया कहने से पहले उसको इंडिया को यानी कि भारत को भारत ही कहा जाता था। इंडिया, भारत या हिंदुस्तान क्या नाम होना चाहिए? देखें, उनको इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें, उन जो मर्जी वो रख लें, ठीक है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है। नाम से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। काम से फर्क जरूर पड़ता है और हम अपने काम की वजह से जो 1947 का माहौल था या जो 1947 की जगह पे हम 2023 में भी वहां तक पहुंच गए और वो तो इंडिया है ना, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन करेंसी, इंडो पैसिफिक, मतलब है कि इंडियन टीम, इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन, मतलब इंडिया को भारत करने से क्या होगा? अच्छा, ब्रिक्स के अंदर आप आई हैं तो इंडिया है। वो आईटी के अंदर भी देख लें, उनकी देख लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफर्ट कर रहे हैं और चाहे किसी भी शोबे के अंदर चले जाए, उनके अंदर ये नहीं कि वो किसी को साथ फ्रॉड करके ऊपर जाएंगे। हमारे यहाँ पे क्या कि वो फ्रॉड करेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे एक दूसरे के साथ झूठ बोलेंगे कि आज ये निकला है, आपका ये निकला है। और उससे पहले किंग जो भारता उनके एक हैं, एक बड़ी उनकी एम्पायर रही इस खत्ते में, और वो किंग भारता जो कि शकुंतला उनकी वालदा थी और बादशाह थे उनके वालिद भी, तो उनके नाम से इन्होंने मंसूब किया है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आर्यावत्रा भी नाम रहा है कई साल तक, फिर उसके बाद जम्बोदी विपा भी नाम रहा है कई साल, अगर हम दिखा सकें तो। उसके बाद हिंदुस्तान भी रहा है।
अच्छा, हिंदुस्तान तो फिर वो दरिया सिंध से नहीं बना ना, सिंध से वो हिंद हो गया, और वो आपको वो मार्को पोलो भी आ रहा है यहाँ पे, तो आपको हिंदुस्तान कह रहा है। स्तान तो फिर पर्शियन लफ्ज़ ऐड हो गया ना साथ, तो स्तान, जैसे अभी आप सेंट्रल एशिया में देखें तो स्तान्स हैं बहुत सारे, तो हिंदुस्तान भी इस्तेमाल होता रहा, इंडिया भी इस्तेमाल होता रहा, और इसमें जो है, लेकिन आज उन्होंने इसका नाम चेंज करने का ऐलान कर दिया। द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत स्टार्टेड इन 2014। तो ये उस जर्नी का एक स्टेप है, नाम बदलना भी, ठीक है। और अभी तो बहुत स्टेप है, क्योंकि वो जो जर्नी है इंडिया टू भारत की, वो एक उसके अंदर बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिकल, विश्व गुरु और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, टैलेंट हब, लार्जेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिशियन, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, इंडिया सारी चीजों को रिक्लेम कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी ये सब कुछ था, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार बनने वाला है, वो रिक्लेम कर रहा है हर चीज को। फिर इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया था, तो अंग्रेजों की एक आदत रही है, वो जिस भी मुल्क में जाते हैं, आपको कॉलोनी बनानी है, ठीक है, आपको कब्जा करना है, लोगों पे हुक्म करना है, हुक्म चलाना है, ठीक है, बादशाही चलानी है, तो 3-4 तरीके होते हैं। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल में भी 3-4 तरीके आपके क्या होते हैं। पहला होता है कि अगर एथनिकली बांट सकते तो एथनिकली उनको बांटने की कोशिश करो, अगर एथनिकली नहीं बांट सकते तो जुबान की बुनियाद पे बांटो, जुबान की बुनियाद पे नहीं बांट सकते तो रिलीजन की बुनियाद पे बांटो, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं बांट सकते तो कास्ट सिस्टम की बुनियाद पे बांटो, कास्ट सिस्टम की बुनियाद पे नहीं बांट सकते तो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बांटो, ये कारपेंटर हैं तो ये हैं, ये पढ़े लिखे अकाउंटेंट हैं तो इसकी बुनियाद पे बांटो, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम खत्म कर देते हैं, वो अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आता है, आपको आप ही के कल्चर, आप ही की सिविलाइजेशन, आप ही की हिस्ट्री के ऊपर आपको शर्मिंदा महसूस करवाते हैं, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिलवाते हैं, ठीक है। और फिर आपकी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करते हैं, भारत से इंडिया जैसे कि आइडेंटिटी। तो मोदी जी का जो था कि गुलामी की सारी जंजीरें तोड़नी है, तो ये एक जंजीर ये भी है गुलामी की कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम क्यों है, जबकि इस भूमि का, इस जगह का अपना एक नाम था। यहाँ पे लाइट तो आपकी पूरी हो कोई नहीं रही, बिजली की लोड शेडिंग है, वो 6-8 घंटे हो गया, गैस यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आपके जो यूनिट के रेट हैं वो आप चेक करें, अभी बिजली की वजह से लोगों का क्या क्या हाल होगा, आप देखें 70 रुपए 60 रुपए तकरीबन सुसाइड तक किया मेरे भाई लोगों ने, ऐसे ही है, यही चीज है। मैं आपको बात बताऊं, वहाँ पे जो मिनरल वाटर का रेट है ना, 1/2 लीटर का, उतने के पेट्रोल 1 लीटर। अच्छा, हाँ जी, और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या प्राइस है, 310 हो गया पेट्रोल। अच्छा, ये जो देखिए ये हमारे लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट था कि वो चाय, हमें ये बताया वो चाय बेचने वाला है, यार देखें वो कुछ भी गा रहा हो, तो आप शर्म उन्हीं लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए जो एग्जांपल ये देते थे, मतलब हालांकि उनकी प्रॉपर डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, 5वीं बड़ी इकॉनमी उन्होंने बना दी है। जो लोग हमारे पॉलिटिशियन ये कहते थे, वो देखे नेबर में चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, आज फिर आप लोग भी चाय ऐसे ही कोई चाय बेचने वालों को ले आए। हम तो कहते हैं हम उन्हें अपना लीडर मानेंगे जी, हम तो कहते हैं कि वो गटर साफ करने वाला है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला